वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शुभम और हम देखेंगे बैंक निफ्टी किस तरह से मूव कर सकता है 31 मई को। तो कल मैंने एनालिसिस वीडियो में आपको बताया था कि अगर ये गैप डाउन अगर ओपन करता है तो हमें अपसाइड के लिए ट्रेड देखना है। इसने गैप डाउन तो ओपन किया, बट ये जो आप मोमेंटम देख सकते हो, ये मोमेंटम कुछ पकड़ में आया नहीं। ये बहुत ड्रास्टिक मोमेंटम था और प्रीमियम भी बहुत मतलब ये बढ़ने से पहले ही प्रीमियम ज़्यादा ही बूस्टअप हो चुके थे। तो इसमें कुछ ट्रेड हम ले नहीं सके गैप डाउन होने के कारण भी। ठीक है, गैप डाउन हुआ तो सही, बट ये मोमेंटम भी इतने फास्ट में निकल गया कि हम कोई ट्रेड बना नहीं पाए। बट उसके बाद में मैंने बोला था कि अगर ये यहाँ पर आता है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस के पास आता है, तो डायरेक्टली सेल की अपॉर्चुनिटी हमें फाइंड आउट करना है। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पर सेल किया था इस जगह पर जब ये अच्छी खासी कैंडल बनी थी। ठीक है, पहले मैं थोड़ा वेट कर रहा था, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको कि यहाँ से सेलिंग आ रही थी, बट मैंने थोड़ा वेट किया। बट जब ये कैंडल मैंने देखी, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, अच्छी खासी सेलिंग यहाँ से आ रही थी। और प्रीवियसली भी आप देख सकते हो इसी जगह पर मैंने सेलिंग किया था। ठीक है, मतलब 29 तारीख को मैंने इसी जगह पर सेलिंग किया था और यहाँ से अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिला था। एक्सपायरी का डे था ये। ठीक है, तो आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, बट यहाँ पर भी हमें आज भी अच्छा खासा ट्रेड मिल गया इसी जगह पर। ठीक है, ये वाला मोमेंटम है वो छूट गया, क्योंकि ये मोमेंटम हम पकड़ भी नहीं सकते थे, क्योंकि बहुत ड्रास्टिक मोमेंटम था। अच्छा खासा कैंडल है, आपको अगर दिखाओ तो ये मोमेंटम अगर दिखाओ तो ये एक ही कैंडल है 400 पॉइंट के हिसाब से, और ऑलमोस्ट 600, हाँ 600 पॉइंट के आसपास ये मोमेंटम दिया था इसने। बट ये मोमेंटम हमारे कुछ हाथ में लगा नहीं और ऑलमोस्ट हमारे रेजिस्टेंस के पास था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोई पर भी एंट्री बनाई नहीं अपसाइड के लिए। बट यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई। मैं थोड़ा वेट कर रहा था कि मुझे लगा कि हो सकता है कि देखो अगर यहाँ पर आ रहा है तो इतनी बुलिशनेस अगर दिखाई दे रही है, उसके हिसाब से हो सकता था कि ये हमारे सप्लाई के पास है और वहाँ से फिर डाउन साइड में मूवमेंट करे, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया था। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, इसकी वजह से मैंने यहाँ पर सेल बनाया। ठीक है, यहाँ पर मैंने कॉल शॉर्ट किया और यहाँ से हमें अच्छा खासा मोमेंटम मिला नीचे के साइड में, और जब ये यहाँ पर आया तो ये हमारे लिए सपोर्ट था। ठीक है, ये सपोर्ट एरिया था, तो भी मैं यहाँ पर रुका था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन किया था, तो हो सकता था कि यहाँ से एक सपोर्ट बनाए। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा रुका था कि हो सकता था कि ब्रेक भी करके और डायरेक्टली नीचे की साइड में यहाँ पर सप्लाई तक भी आ सकता था। थोड़ा सा वेट किया, बट जब ये यहाँ पर सस्टेन करना लगा, और ये वाली जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, तो ये कैंडल जब बनी थी तो इस तरह से नहीं बनी थी ये कैंडल। मोमेंटम एक अच्छा खासा मोमेंटम आया था इसमें, यहाँ से ओपनिंग हुई और यहाँ तक आया था। तो इसी कैंडल के थोड़ा सा जो नीचे आने लगा, तो फिर मैंने यहाँ पर निकाल दिया, ज़्यादा रुका नहीं, क्योंकि देखो पहला ही दिन था, एक्सपायरी को अभी भी टाइम है, तो उसके हिसाब से प्रीमियम इतने भी डीके होने नहीं वाले थे, इसलिए फिर मैं यहाँ पे निकल गया। उसके बाद में मैंने फिर से एक ट्रेड बनाया था इस जगह पर। ठीक है, तो इस जगह पर ट्रेड बनाने का रीज़न आपको पता ही होगा कि मैं यहाँ पर पहले से वेट कर रहा था कि एक अपसाइड में यहाँ पर सप्लाई तक आएगा और वहाँ से हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड मिल सकता है। तो ये जो मोमेंटम आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने मोमेंटम कैप्चर नहीं किया था, क्योंकि मेरा कंप्लीटली बेरिशनेस था। यहाँ पर इतना अच्छा मोमेंटम आ रहा था, तो मैं जो डिमांड है उसको लेकर ही चल रहा था कि ये डिमांड तक आ सकता है। इसलिए हो सकता था कि यहाँ से फिर से ये मोमेंटम इस तरह से करे, इसलिए फिर मैं यहाँ पर ट्रेड कोई बना नहीं पाया। बट ये यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद में अपसाइड में एक मोमेंटम किया, बट जब ये सप्लाई के पास आया हमारे, तो मैं आपको दिखाता हूँ, इस कैंडल के नीचे मैंने एक ट्रेड बनाया था। ठीक है, देखो टॉप और बॉटम हम पकड़ नहीं सकते। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर तो ट्रेड नहीं बना पाया, बट यहाँ पर जब इसने ये देख सकते हो आप, ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। ठीक है, अभी इसके लिए सपोर्ट था। ठीक है, तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता था, तो इसकी वजह से मैं पहले वेट कर रहा था यहाँ पर। जब यहाँ पर इसने इसको ब्रेक किया, तो फिर मैंने यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बनाया था और फिर से हमने ये मोमेंटम को कैप्चर किया इसके जगह यहाँ पर, और मैं यहाँ पर ही निकल गया, क्योंकि मुझे दोनों साइड में मोमेंटम मिल चुका था। यहाँ पर भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका था और यहाँ पर भी मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका था, और ये जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, इसमें प्रीमियम अच्छा खासा ब्रेक हुआ था, तो इसकी वजह से मैं वहाँ पर ही निकल गया, डायरेक्टली वेट नहीं किया। जैसे मैं निकला इस कैंडल पे ही, तो यहाँ से एक मोमेंटम थोड़ा सा नीचे आया और बाद में फिर मोमेंटम फिर से पलट गया था। तो यहाँ पर निकलने का रीज़न ही वही था, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में फिर से आया था। तो मैंने सोचा कि हो सकता है कि एक फिर से रिट्रेसमेंट दिखाए। तो रिट्रेसमेंट का आपको पता नहीं होता है कि किस तरह से वो वर्क कर सकता है, क्योंकि प्रीमियम अगर आप लास्ट में देखोगे तो प्रीमियम लास्ट में ज़्यादा गलती नहीं है, क्योंकि अभी भी टाइम है एक्सपायरी को। इसकी वजह से मैं यहाँ पर निकल तो गया, उसके बाद में यहाँ से फिर से एक अपसाइड में फिर से वो मोमेंटम आया, तो हो सकता था कि हमारा जो प्रॉफिट है वो भी लेकर चला जाता वो, क्योंकि यहाँ पर हमने शॉर्टिंग पोजीशन बनाई और वो फिर से यहाँ पर ही आकर क्लोज हो गया। ठीक है, प्रीमियम उतना नहीं बढ़ा था, बट ठीक है, हमें जो प्रॉफिट मिलना था वो मिल गया। तो अभी हम कल देखेंगे, कल हमें किस तरह से ट्रेड करना है। आपको ये सप्लाई डिमांड मैंने ड्रॉ करके रखे है, आप ये ड्रॉ करके रख लो, अभी भी मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप देख लो, ये सप्लाई पॉज करके देख लो।
ठीक है, और अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रख दो। मैंने ये बहुत दिन से ड्रॉ करके रखे, आपको मैंने बहुत बार दिखाया है, और उसके हिसाब से मैं कुछ भी चेंज कर रहा हूँ क्या? बट आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसी के हिसाब से वो वर्क कर रहा है। आप देखो यहाँ पर, ठीक है, सप्लाई के इतना अच्छा मोमेंटम दिया, कहाँ से दिया? वो ये सप्लाई को एज ए डिमांड वर्क किया और अपसाइड में मोमेंटम किया। इस सप्लाई से फिर से इसने डाउन साइड में मोमेंटम किया, यहाँ पर एक सपोर्ट बना है। इसकी वजह से मैंने भी इस दिन बोला था कि हमें अपसाइड के लिए देखना है, हो सकता है कि अपसाइड में मोमेंटम आए, बट बाद में ये ब्रेक किया, इसकी वजह से मैंने डाउन साइड में ट्रेड बनाया। उसके बाद में देख सकते हो कि इसी सप्लाई को एज अ इसने रेजिस्टेंस टेस्ट किया। यहाँ पर देखो, यहाँ से गैप डाउन ओपन किया, अपसाइड में गया, इसी को एज अ रेजिस्टेंस इसने लिया सप्लाई को, और बाद में फिर डाउन साइड में हमें मोमेंटम मिल गया। तो इस तरह से आपको ट्रेड पकड़ना पड़ता है उसके हिसाब से। आज भी आप देखोगे तो आज मैंने बोला था कि अगर गैप डाउन अगर ओपन होता है तो अपसाइड में एक मोमेंटम दे सकता है ये, ठीक है। एक्सपेक्टेड था कि यहाँ पर अगर ये टच कर देता तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम हमें मिल सकता था, बट ये यहाँ तक आया नहीं, इसकी वजह से फिर मैं बेरिश हो गया इसमें। तो यहाँ पर ये मोमेंटम नहीं पकड़ पाया, बट हमने ये मोमेंटम पकड़ा, फिर से ये भी मोमेंटम पकड़ा। तो ये आप देख सकते हो सप्लाई पहले से ड्रॉ था, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था, सप्लाई के पास से ही ये नीचे के साइड में मोमेंटम किया है। तो आपको देखना पड़ता है, मैं डायरेक्टली सप्लाई के पास सेल करने नहीं गया, मैंने सेल यहाँ पर किया, ठीक है। जब इसके नीचे वो ब्रेक हुआ तब मैंने सेल किया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर ही सेल नहीं किया, मैंने इसके नीचे सेल किया, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, बट आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है। जैसे जैसे आप ट्रेड करते जाओगे तो आपको समझ में आएगा मार्केट किस तरह से वर्क करता है, और आपको रिस्क लेकर ही ट्रेड करना पड़ता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप अगर ट्रेड लोगे तो आपके हिसाब से जाएगा ही वो, हमेशा ऐसा नहीं होता। अगर हमारे अपोजिट में जाता है तो हमें स्टॉप लॉस लेकर निकलना पड़ता है, ठीक है। मेरे भी स्टॉप लॉस होते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। मुझे भी कभी कभी कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ता है, अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के बाद में भी कभी कभी लॉस में बुक करना पड़ता है। तो स्टॉप लॉसेस होते हैं, वो नॉर्मल है उसमें। बट आपकी अगर प्रोबेबिलिटी अच्छी है तो इसके हिसाब से आप ऑलमोस्ट, अगर 1:1 के हिसाब से भी है तो आप प्रॉफिटेबल निकल सकते हो। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी कम है और रिस्क रिवॉर्ड अगर अच्छा आप मेंटेन करते हो तो भी आप प्रॉफिटेबल निकल सकते हो। तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आपको एक ही इंडेक्स आप देखो, ठीक है। मैं आपको क्यों ज़्यादा इंडेक्स नहीं बताता, मैं क्यों निफ्टी भी नहीं बताता आपको, क्योंकि मैं खुद निफ्टी में ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ। इसकी वजह से मैं आपको बैंक निफ्टी का ही बताता हूँ। तो आप अगर ये डेली के अगर इंडेक्सेस है उसमें डेली का अगर आप इस तरह से सोचोगे कि नहीं मैं मंगलवार को फिर निफ्टी कर दूंगा, ठीक है, बुधवार को मैं बैंक निफ्टी करूंगा, गुरुवार को मैं निफ्टी को एक्सपायरी ट्रेड करूंगा, तो इस तरह से आप समझ नहीं पाओगे। कभी भी आपको अगर एक्सपर्ट बनना है इसमें तो आपको चार्ट को समझ में आना चाहिए। आप जो इंडेक्स है, या अभी मैं निफ्टी मतलब बैंक निफ्टी आपको बताता हूँ, तो मुझे बैंक निफ्टी का चार्ट उस तरह से समझ में आता है। तो आपको एक चार्ट समझ में आना चाहिए, क्योंकि उसकी वोलेटिलिटी डिफरेंट होती है। अगर आप निफ्टी देखते हो तो निफ्टी की वोलेटिलिटी थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, बैंक निफ्टी की वोलेटिलिटी थोड़ा डिफरेंट है। तो उसके हिसाब से आपको समझ में आना चाहिए। आप हर इसमें ट्रेड मत करो, कुछ भी अगर ओपन कर दे तो उनको क्या है, उनको तो पैसा कमाने का है, गवर्नमेंट को पैसा मिलने वाला है, ब्रोकर को पैसा मिलने वाला है, ठीक है। पैसा जाने किसका वाला है, आपका ही जाने वाला है। तो आपको समझना पड़ेगा। अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप ट्रेडिंग छोड़ दो, मैं बोल रहा हूँ। एक इंडेक्स पे फोकस करो। अगर अच्छा ट्रेडर है और वो निफ्टी के बारे में बता रहा है, आप उनके, अगर आपको निफ्टी ट्रेड करना है तो उनके वीडियो देखो आप, ठीक है। मैं बैंक निफ्टी का बताता हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जाकर देखो। मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि मैं एनालिसिस अगर बताता हूँ तो आप नेक्स्ट डे जाकर देखो, खुद का एनालिसिस करो, उसके हिसाब से ट्रेड लो, ठीक है। तो आपको वो समझ में आना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा इंडेक्स में हर इसमें घुसने की कोशिश मत करो। देखो आज गुरुवार है, आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, तभी भी हमने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया और बैंक निफ्टी में हमने प्रॉफिट किया। प्रीमियम तो डीके होगा ना, वो कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर ये मोमेंटम करेगा हमारे साइड में तो प्रीमियम तो गलने वाला है, प्रीमियम तो कम होने वाला है, ठीक है। अगर हमारे अपोजिट में जाएगा तो वो प्रीमियम बढ़ाएगा, ठीक है। तो वो बट हमारे डायरेक्शन में अगर जाएगा तो प्रीमियम तो हमें मिलने वाला है, प्रॉफिट तो हमें मिलने वाला है। तो उसके हिसाब से आप ज़रूरी थोड़ा ना है कि हर दिन आप डिफरेंट एक्सपायरी में ट्रेड करो। पहले थोड़ा ना था, पहले तो निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम कल देख लेते हैं हमें कल किस तरह से ट्रेड करना है, ठीक है। सिंपल है, अगर ये यहीं पर ओपन होता है थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि अभी इसने मोमेंटम किया है, ठीक है। अभी इसने मोमेंटम किया है, यहाँ पर भी अच्छा खासा मोमेंटम किया है। तो यहाँ पर अगर ये ब्रेक करता है थोड़ा सा वेट कर लेना है हमें, और फिर हम देख सकते हैं कि अगर ये अपसाइड में निकलता है तो एक हमें अपसाइड के लिए भी ट्रेड बनाना है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि ये फिर से सप्लाई के पास जा सकता है और यहाँ पर सस्टेन करने की अगर कोशिश करता है तो फिर ये अपसाइड में भी थोड़ा मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। अगर ये नीचे जाने की कोशिश करता है तो स्टार्टिंग में सेल मत करना। ये मोमेंटम कब देगा नीचे अच्छा खासा, जब ये इसको ब्रेक करेगा, ठीक है। अगर 48,560 के नीचे अगर ये ब्रेक कर देता है तो फिर ये चांसेस है इसके कि ये जो हमारा डिमांड जोन है
वहाँ पर जा सकता है। अगर ये इसको ब्रेक निकालता है इसको, तो ये फिर हमारे डिमांड जोन के पास ये नीचे के साइड में मोमेंटम कर सकता है अच्छा खासा। तो नीचे के साइड में जो गैप है या नीचे के साइड में जो पेंडिंग मोमेंटम है वो अच्छा खासा है, वो ज़्यादा हमें पॉइंट देगा, ठीक है। अप साइड में थोड़ा ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा कम है आप, क्योंकि फिर से हो सकता है कि हमारे सप्लाई के पास में जाए और फिर से डाउन साइड में मूवमेंट करे, तो यहाँ पर ज़्यादा हमें रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा नहीं, बट यहाँ पर हमें रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है क्योंकि यहाँ तक इसका टारगेट है। तो इसके हिसाब से देखना, अगर ये यहाँ पर ओपन होता है तो अगर नीचे के साइड में अगर मूवमेंट करता है तो इसको ब्रेक होने देना है, उसके बाद में हमें ट्रेड देखना है। अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ तक ही हमें टारगेट मिलेगा, उसके बाद में अगर ये सस्टेन करने लगता है तो फिर हो सकता है कि एक अपसाइड का हमें एक मोमेंटम ये दिखाए, ठीक है। फिर से हमें अपसाइड का एक मोमेंटम दिखा सकता है। अगर इसको निकालता है तो अपसाइड में एक मोमेंटम दिखा सकता है, और यहाँ पर 49,300 के पास इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा, और उसको भी निकालता है तो फिर से ये 49,600 तक जा सकता है, बट वो बड़ा मोमेंटम हो जाएगा हमें थोड़ा सा, क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने दिया है, तो थोड़ा सा छोटा ही मोमेंटम हमें पकड़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से देखना है। बट अगर ये इसको निकालता है तो ये एक अच्छा मोमेंटम हमें फिर से देखने को मिल सकता है। अगर ये गैप अप अगर ओपन हो जाता है, ठीक है, अगर ये यहाँ पर गैप अप ओपन हो जाता है तो भी हमें वेट करना है कि किस तरह से ये सस्टेन करता है। कि देखो सप्लाई के पास है हमारे, तो हमें तो डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है। अगर ये गैप अप अगर हमारे सप्लाई के पास में होगा तो फर्स्ट हमें प्रायोरिटी देनी है कि हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर लोअर लो अगर फॉर्मेशन बनाता है तो एक अच्छा खासा डाउन साइड में मोमेंटम हमें मिल सकता है। अगर एक गैप अप ओपन होने के बाद में यहाँ पर सस्टेन करने लगता है तो हो सकता है कि फिर हमें अपसाइड का एक मोमेंटम दिखाए, ठीक है। और अगर ये गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है फिर से, जैसे आज गैप डाउन ओपन किया था उसी तरह से ये फिर से गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो डायरेक्टली हमें सेल की अपॉर्चुनिटी देखना नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ से जो इनका जो मोमेंटम छूट गया है, जिन्होंने यहाँ पर एंट्री नहीं बनाई है वो फिर से यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, और यहाँ से हमें थोड़ा सा अपसाइड में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और उसके बाद में ये फिर डाउन साइड में एक मोमेंटम देगा, तो उसके हिसाब से देखना है। और डायरेक्टली अगर हमारे जो डिमांड है वहीं पर अगर ये गैप डाउन अगर ओपन कर देता है, अगर ये डिमांड के पास अगर गैप डाउन ओपन करता है तो यहाँ से हमें अपसाइड के लिए ही ट्रेड फाइंड आउट करना है। मैं सिंपल इसमें फिर से बता देता हूँ, अगर ये यहीं पर ओपन होता है तो हमें बड़े ट्रेंड के लिए हमें इसको क्रॉस करने देना है, उसके बाद में ही ट्रेड फाइंड आउट करना है। ये जोन में हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पर अगर ये इसको निकालता है तो फिर से ये सप्लाई के पास आ सकता है, तो अगर छोटा सा अगर स्कैल्प करना है तो उसके हिसाब से ये एक ट्रेड बन जाएगा आपका, ठीक है। अगर ये गैप अप ओपन होता है, ये गैप अप अगर ओपन होता है सप्लाई के पास में डायरेक्टली, तो हमें डाउन साइड के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है। बट अगर सस्टेन करने लगता है यहाँ पर तो एक हमें अपसाइड के लिए भी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है। अपसाइड के लिए एक मोमेंटम ये दिखा सकता है हमें। और अगर ये गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, एक तो यहाँ पर करेगा, यहाँ पर आया तो ये अपसाइड में एक मोमेंटम कर सकता है और बाद में फिर डाउन साइड में मोमेंटम करेगा, या फिर अगर हमारे जो डिमांड के पास है यहाँ पर अगर गैप डाउन अगर ओपन हो गया तो फिर हमें अपसाइड के लिए ही ट्रेड फाइंड आउट करना है। तो इसके हिसाब से हमें ट्रेड देखना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।